मौत के गर्भ में टूटती सांसें, 10 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूर, अगले 24 घंटे भारी। विश्व कप खत्म हो गया, कम से कम अब तो देश का ध्यान उन 41 मजदूरों पर होना चाहिए जो 10 दिन से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का कम से कम अब तो उन 41 मजदूरों को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए जो 10 दिन से अंधेरी गुफा में कैद हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे उन 41 मजदूरों पर सबसे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। टनल में फंसे 41 मजदूरों पर आने वाले 24 घंटे भारी कैसे पड़ने वाले हैं, इस पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश की कंपनी नवयू कंस्ट्रक्शन और इसकी सब कॉन्ट्रैक्टर वीएसएल कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये टनल उत्तरकाशी से यमुनोत्री के रास्ते में बना रही है। सिलक्यारा और डांडल गांव के बीच में सुरंग है और ये सुरंग ऑल वेदर चारधाम परियोजना का हिस्सा है। सिलक्यारा की तरफ से और डांडल गांव की तरफ से टनल की खुदाई हो रही थी। 2.3 किलोमीटर सिलक्यारा की तरफ से और 1.6 किलोमीटर डांडल गांव की तरफ से टनल बन गई थी। सिर्फ बीच का 600 मीटर का हिस्सा बचा था जिस पर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे सुरंग दोनों तरफ से यानी सिलक्यारा की तरफ से भी और डांडल गांव की तरफ से भी कोलैप्स कर गई। टनल के कोलैप्स होने से दोनों तरफ के रास्तों पर मलबा जमा हो गया और मजदूर बीच में ही फंस गए। 400 मीटर जगह में 41 मजदूर फंसे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन 41 मजदूरों को सुरंग से निकाला नहीं जा सका। 41 मजदूर वहीं उसी सुरंग में, उसी अंधेरे में, उसी गुफा में पिछले करीब 10 दिनों से फंसे हैं। अब उनकी सांसें टूटने लगी हैं। सरकार जुटी तो है, लेकिन कोई भी प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा। पहले बुलडोजर से मलबा हटाने में जुटे, पता चला मलबा और ज्यादा गिर रहा है। फिर एक बर्मा मशीन से मलबा काट कर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन बर्मा मशीन ही टूट गई। इसके बाद अमेरिकी ऑगर मशीन को इंडियन एयरफोर्स ने टनल के पास पहुंचाया, लेकिन अमेरिकी ऑगर मशीन भी तब फेल हो गई जब मशीन की कंपन से सुरंग में मलबा गिरने का खतरा पैदा हो गया। ऑगर मशीन को हटा दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इंदौर से मशीन मंगवाई, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। अब कोशिश है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बजाय वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और वर्टिकल ड्रिलिंग में ऊपर चट्टान से लेकर नीचे सुरंग तक एक बड़ा सुराख किया जाए और उसी सुराख से मजदूरों का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारत में मशीन ही नहीं है। हॉलैंड से इसके लिए मशीन मंगवाई जा रही है। हॉलैंड की मशीन आने के बाद देखा जाएगा कि वर्टिकल ड्रिलिंग सफल हो रही है या नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर अंतिम विकल्प बचेगा टनल के साइड में एक और टनल जैसा रास्ता बनाकर उस टनल तक पहुंचा जाए, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन टनल में फंसे मजदूरों की अगर माने तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों ने अपने परिजनों को बताया है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, उनकी आवाज छीड़ हो रही है, उनका मनोबल, उनका हौसला लगातार टूट रहा है। मजदूरों ने अपने परिजनों से पूछा है कि उन्हें निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है या फिर सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मजदूर और ज्यादा दिनों तक ऐसी हालत में गुफा के अंदर नहीं रह सकते। शारीरिक के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है कि इन 24 घंटों में हॉलैंड से मशीन आ जाएगी और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो किसी अनहोनी की आशंका से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 दिन से मजदूर पाइप के जरिए जो कुछ जितना भी भेजा जा रहा है उसी को खा रहे हैं।
पाइप के जरिए ही उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बहुत भारी इसलिए भी हैं क्योंकि अंदर फंसे हुए ज्यादातर मजदूर प्रवासी हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों के ये मजदूर हैं, जबकि एक मजदूर उत्तराखंड का है। ऐसे में निश्चित तौर पर उत्तराखंड चाहेगा कि सभी मजदूर अपने अपने राज्यों में सुरक्षित लौटें। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 200 लोगों की टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी जितना बड़ा ये संकट है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी करके इन मजदूरों को शीघ्र सुरक्षित बाहर निकालना होगा। उत्तरकाशी के लोकल लोगों का मानना है कि सुरंग के पास बाबा बौखनाग का मंदिर हुआ करता था, जिसे कुछ दिन पहले ही सुरंग बना रही कंपनी ने तोड़ दिया। अब बाबा बौखनाग का प्रकोप सुरंग पर टूटा है। लोगों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए बाबा बौखनाग का एक अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा भी कराई गई है। अब देखना यह होगा कि कब बाबा बौखनाग की कृपा होती है और कब मजदूर बाहर निकल पाते हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।